बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। शाहीन सर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द सीरीज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें थैंक यू वेरी वक्त मच। दिया। इस सीरीज का ये चौथा प्रोग्राम है और ये सीरीज हमारी इंशाल्लाह चलती रहेगी। हमारी वीकली सीरीज होती है और इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। शाहीन साहब का जो इसके अंदर, शाहीन साहब भाई साहब का एक्सपीरियंस है, उसकी रोशनी के अंदर हम एनालाइज भी कर रहे हैं। जो हमारे पास खबरें हैं, और खबरें इस वक्त ये है कि टॉप ट्रेंड जो चल रहा है सर, वो चल रहा है कि दोबारा 1971 नामंजूर। अभी सर मैं तो 1971 में, मेरी पैदाइश भी नहीं थे, मेरे दादा कैदी रहे 4 साल, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है उस सारे टेन्योर के अंदर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर 1971 में जो हालात थे, और इस वक्त टॉप ट्रेंड्स मुसलसल कई दिनों से चल रहा है कि 1971 नामंजूर, 1971 और आज के जो हालात हैं उनके अंदर आपको क्या फर्क नजर आता है या क्या मुमासलत नजर आती है सर? जी जी, देखिए 1971 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, ज्वाइन कर लिया था मैंने प्रोफेशन जर्नलिज्म, और पेशावर में एक न्यूज एजेंसी का मैं ब्यूरो चीफ था, जो कि पूरे केपीके को, पूरे एनडब्ल्यूएफपी उस वक्त होता था, एनडब्ल्यूएफपी को वो कवर करता था मैं। और उस वक्त 6-7 नेशनल लीडर्स जो है वो बिलोंग करते थे फ्रंटियर से, यानी असगर खान वहां थे, भुट्टो रोज आते थे, वली खान वहां थे, उनके वालिद गफ्फार खान वहां थे, मुफ्ती महमूद साहब वहां थे, मौलाना हजारवी वहां थे, और बेशुमार कयूम खान वहां थे। तो वो सब बड़े बड़े लोगों का वो अड्डा था पेशावर वहां से। तो जो वहां पे अंदर की बातें सुनता था, मैं देखता था, वो सब यही इसी तरह की सिचुएशन होती थी। और उस वक्त जो गलतफहमी थी फौज को, और जो मैनिपुलेट करने वाले, उन्होंने इलेक्शन कराए इसीलिए थे कि जी इसका रिजल्ट जो होगा वो बड़ा डिवाइडेड होगा, और टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटी पार्टियां आएंगी और हम मैनेज कर लेंगे इन सबको मिला के एक गवर्नमेंट बनाना। लेकिन उन्होंने ये टोटल मिस कैलकुलेशन किया था कि जी मुजीबुर रहमान साहब जो है ना, वो टोटल स्वीप कर जाएंगे वहां, और यहाँ पे जो है भुट्टो साहब को मिल जाएंगी इतनी सीटें कि वो फिर लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। अब उसके अगर आप सिमिलैरिटी देखें, तो इस वक्त भी मसला ऐसा ही है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो, और अगर मौलाना साहब को भी उसमें शामिल करने, उनका भी एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी है जो रिलीजियस है और जो केपीके में है, और उनके साथ मौलाना साहब के साथ अफगान जो हैं वो ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, वो भी पश्तून है, वो भी एक ही ट्राइब्स हैं, और वो भी, और तालिबान जो थे वो मौलाना साहब की जो मदरसा था वहां पे सारी लीडरशिप ने वहां पे आकर पढ़े हैं, और उसके बाद बड़े होके वो सारे अपने अपने तो ये एक बहुत, यानी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है इनकी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स है ये पठान है। अब इसी दौरान में आपने देखा कि जी सब जगह पे पीटीआई जो है बड़ी खामोश है। केपीके में कड़क पे भी जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, मर्दान में भी निकल रहे हैं, वजीरिस्तान में भी निकल रहे हैं, मालाकंड में उनके जो लोग हैं, वो जो यंग लीडर हैं जो उनके, वो रोज उनको तड़िए लगाते हैं और वो पकड़े नहीं जा सके अभी तक। ये सारे जो है ये अगर इकट्ठे हो गए तो वली खान की पार्टी और इनका तो पहले से ही था कि जी ये जेलम तक जो है ये हमारा है, पख्तूनिस्तान है। और और अगर इन्होंने ये जो अभी जिसका मैंने जिक्र एक दो दफा किया कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पश्तून कार्ड खेलना शुरू किया है, ओनली रुकावट उस पश्तून कार्ड में इमरान खान है इस वक्त। इमरान खान अगर ना हो, या थोड़ा सा भी वो उनके साथ बातचीत करने और तैयार हो जाए, तो पख्तून ये केपीके जो है ना, ये फौरन पूरा उबल के आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। इन फौजियों को कुछ नहीं कर सकेंगे, ये वहां से भागेंगे फिर। तो ये सिचुएशन है इस वक्त बिल्कुल। और इमरान खान से फौज को इन्हीं ग्राउंड पे बात करनी पड़ेगी कि जी आपके पास ये वीटो है उस वक्त इमरान खान के हाथ में, कि वो पख्तूनों को पाकिस्तान के साथ रखेगा, उनको एक राइट्स दिलवाएगा, उनको ये पश्तून कार्ड नहीं खेलने देगा, मौलाना साहब को भी अपने कंट्रोल में रखेगा, और वो एज ए नेशनलिस्ट पाकिस्तान को भी चलाएगा।
वो अगर उसको इतना धक्का दे दिया इन्होंने, अब लगा दिया दीवार के साथ कि जी वो कि अच्छा अब कुछ नहीं है तो मैं फिर ये करता हूँ, तो फिर 1971 वाली सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट हो सकती है, और फिर वो अफ़गानिस्तान वाले भी तैयार बैठे हैं, तालिबान भी तैयार बैठे हैं, और टीटीपी वाले भी तैयार बैठे हैं, और सारे तैयार बैठे हैं। और याद रखें, उन लोगों का कॉन्फिडेंस और उन लोगों का जो रिज़ॉल्व है, डिटर्मिनेशन है, वो इतना है कि वो रूसियों को भी निकाल चुके हैं, अमेरिकनों को भी निकाल चुके हैं वो लड़ाई करके, बाय हम्म। फोर्स। तो ये सिचुएशन फिर आपके हाथ में नहीं रहेगी। ये 71 वाला मसला बहुत सीरियस हो सकता है, अगर ये लोग अभी ये समझ नहीं क्या रहे अभी लोग। इस वक्त सिचुएशन आपके ख्याल में वो फौज के हाथ में है सर? क्या फौज इस वक्त रिट ऑफ द स्टेट आपके ख्याल में इस वक्त कायम है? रिट ऑफ द स्टेट सर एक तरीके से तो है कि अभी उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा बाहर निकल के। लोग सर जिस लोग हिसाब से रोजाना की शहादतें आप कह लें शहादतें हो रही हैं पाक फौज के अंदर, और जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो जी, रहे हैं, ओपन चैलेंज हो रहा है सर। नहीं तो नहीं, उसमें ये कौन सा? टेररिज्म का और अफगानिस्तान से और टेररिज्म का और जो टीटीपी वगैरह का चैलेंज तो है, ये बिल्कुल सही है, और इसमें ये फेल हो रहे हैं क्योंकि ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे। ये ज़राअत की तरफ और उसकी तरफ ज्यादा लगे हुए हैं। मगर ये ये तो अभी फॉरेन बेस कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, और यही टेररिस्ट, यही अगर काम जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज बैठी हुई है और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और पॉलिटिकल प्रोसेस में है, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस चाहती हैं और फेयर इलेक्शंस और सिविलियंस वो चाहती हैं, अगर उनको आपने इनके साथ धक्का देके जोड़ दिया, फिर आपके रेट खत्म है, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और खासकर केपीके में तो इतना मुश्किल टेरेन है, इतनी मुश्किल वहां पे लड़ाई है जो होती है, और ये फौज हमारी अच्छी है, करके इनको निकाल चुकी है। मगर आप देखें ना, दोबारा वो सारे के सारे अंदर आके और फिर शुरू हो गए। सर दो चीजें, एक तो जिस तरह 1971 में मुफ्ती बानी मुजीब बानी के साथ किया गया था, इसी तरह मेरे पास से ये मुसद्दिक का जरा आईएसआई की आपको पता है, मेरे पास सोर्सेज हैं, मेरे अपने दोस्त यार वगैरह सोर्सेज हमारी, वो कहते हैं जनाब के बलूचिस्तान में ये पहले स्टेट डेथ स्क्वाड चलाती है, जिस तरह बलूचिस्तान में शफीक मेंगल है, लश्कर जंगवी का सरबराह है, उसको आईएसआई का फ्रंटमैन के तौर के ऊपर बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड चलाता है इनके लिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑर्डर किया गया है, और बलूचिस्तान में भी, दोनों जगह ऑर्डर किया गया कि फौज के मुखालिफ, और ये जीएचक्यू की तरफ से कोई हल्की सी वॉइस ऑफ डिसेंट है अगर, या फौज मुखालिफ जज्बात हैं, प्राइवेट चैट्स में भी कोई आपस में बात करता है तो डेथ स्क्वाड भेज के उसको मरवा दो, ये इस किस्म की बातचीत चल रही है। क्या 1971 में भी इसी तरह नहीं हो रहा था सर? नहीं, ये तो फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं ना आपके, बिल्कुल सफाया कर दो, पुश देम टू द वॉल। ये तो आप उनको, उनसे कोई आप सैनिटी की और कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई आप समझ में आने वाली बात उनसे नहीं कर रहे, आप उनको डंडा मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तो फिर तो उनके पास आखिर में तो उनके पास भी फिर यही एक जवाब रह जाएगा, अच्छा जी आप बात ही नहीं सुनते, अगर बात कुछ करने को तैयार नहीं है तो फिर आपने गोली मारनी है, तो हमने भी फिर जहाँ से पटाखा चलाना है, फिर यही होगा। और वो शुरू हो गया तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि जी वो मुक्ति बाहिनी का मॉडल भी हमारे सामने है, और टीटीपी का भी मॉडल हमारे सामने है, और अफगान तालिबान का भी मॉडल हमारे सामने है, और दाइश और पता नहीं क्या क्या कितने मॉडल जो है वो हम देख चुके हैं। और वो सारे के सारे अगर फ्री फॉर ऑल हो गया, इनका कंट्रोल केपीके से और फ्रंटियर ट्राइबल एरिया से अगर कमजोर हो गया, तो वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, तो इनका बाप भी नहीं संभाल सकेगा। फिर ये इनको समझ आ जानी चाहिए अभी, अभी क्योंकि अब हालात इतने खराब नहीं हुए, लेकिन तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। सर लेकिन इनको जब ये बात समझाई जाती है, खासतौर के ऊपर जर्नैलों को, तो ये आगे से कहते हैं कि यार 1971 की बातें छोड़ दो, क्योंकि 1971 में हमारे और अच्छा, मशरकी पाकिस्तान के दरमियान में भारत था, और वो दो विंग्स थे, वो जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं था वहां पे बांग्लादेश को बचाना। यहाँ पे पाकिस्तान कॉम्पैक्ट है, एक इकाई है, किसी का बाप हमसे नहीं छीन सकता। और साथ इनके में ये भी तो कह देना कि हमारे साथ एक अफगानिस्तान बैठा है जो बड़े बड़े हाथियों को खा चुका है, अगर वो हमसे लड़ने आ गया और यहाँ के लोग भी हमारे साथ मिल गए, तो फिर क्या जरूरत है फिर भारत की? भारत भी तो जाहिर है अपना फिर उसमें वो डालेगा ना जितना जूस वो डाल सकते हैं, वो भी तो तैयार बैठे। और बाकी अमेरिका और ये सारे तो बैठे ही हैं तैयार कि जी हम किसी तरह इनकी फौज को इतना कमजोर कर दें कि फिर ये हमारी हर बात माने, वो न्यूक्लियर एसेट्स का भाई इशू खड़ा हो जाएगा सारा।
और इंडियन हेजेमनी हो जाए और हमारा फिर काम सारा चलता रहे। तो ये तो अपनी बर्बादी खुद लेके की तरफ आगे जा रहे हैं। इनको समझ आ जाना चाहिए, ये अगर सिचुएशन केपीके में और ट्राइबल एरियाज में खराब इन्होंने कर दी कि अपने लोग अपनी ही फौज से इतने नाला हो गए कि जी लड़ाई पे उतर आए, तो फिर आप समझ लें कि फिर कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को। और ये सारी जो 71 वाले जो हालात है ना, वो अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि बहुत तेजी से फिर आप बढ़ेंगे उसकी तरफ। सर फाइनल क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इस वक्त आपने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान इज द लास्ट होप कि वो ये सरवाइव, ये बुनियादी इकाई है पाकिस्तान की फेडरेशन की जमानत है। क्या आपको लगता है कि ये इनको इतनी अकल है या आ जाएगी, या कोई इनको मत देगा कि ये इमरान खान को दोबारा जाके कहेंगे कि ये हालात माजरत चाहता हूँ, हालात बिगड़ने से पहले इमरान खान को ये जाके अपील कर देंगे कि आ जाओ संभाल लो मामलात, या बिल्कुल ये डिपेंड सर से गुजरने के बाद ये जाएंगे सर? जी, ये डिपेंड करता है फौज की जो कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव थिंकिंग है। अगर कोई थिंक टैंक है उनके, अगर कोई फॉरवर्ड लुकिंग विजन है या कोई सोच है और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनको समझ में आ रही है, तो फिर तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर एक दो लोग जो बिल्कुल दिमाग उनका उलट गया है, घूम गया है, और वो अपनी चलाई जाए और किसी की बात ना सुने और कोई इस इश्यू पे सोचने को और बैठ के बात करने को भी तैयार ना हो, तो फिर तो एक दो लोगों ने तबाही फेर देनी है। पानी गुजर जाए तो फिर आप लड़ते रहे, किस किस से लड़ेंगे फिर आप? तो ये बिल्कुल सही है। ये बात अब सोचनी चाहिए। आजकल की जो फौजी कमांड है, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जो आपके डिफेंस यूनिवर्सिटी क्या बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, जाके वहाँ एक तकरीर करनी चाहिए आपको जाके कि भाई ये आप जरा सोचें। भले वो आपको फिर वहां से वापस ना आने दें थोड़े दिन के लिए, लेकिन खैर नहीं, बुलाए सर, इनवाइट करें, उसके बाद बेशक ढक दें कम से कम, लेकिन नेशनली उसको नशर करें। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जी 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 ओपन जी ऑफर है। लेकिन सर ये कहना कि इमरान खान जो है, जो एज एन आउटसाइडर, एज एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर, as somebody who's sitting outside the ring, or maybe who's got an holistic overall view आपको पूरी सिचुएशन का है, ये जो बातें करते हैं, हमें अंदर की बातें पता है। क्या अंदर की बातें हैं? आप कितना स्मगलिंग में किसका कितना हिस्सा है सबको पता है, कि किसने कितना माल बनाना है और खाना है, ये अंदर की बातें नहीं है। जी जी अंदर जी की बातें तो सबको पता है। अब सर being somebody who has got a holistic view of the entire situation जो आपको नजर आ रही है, लार्जर उसमें पिक्चर क्या देखें ना, बिल्कुल हाँ, लार्जर पिक्चर के अंदर मुझे तो ये समझ आ रही है सर। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि क्या इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है यहाँ पे? आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है देखिए मैं तो पाकिस्तान? अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा और बार बार यही कह रहा हूँ कि जी इस वक्त अगर कोई एक आदमी इस थिंकिंग को और इस ये जो ड्रिफ्ट हमारा है 71 की तरफ बैकवर्ड, हमारी जो बैक टू द फ्यूचर कहते हैं ना, ये हम मार्चिंग टुवर्ड द पास्ट हम जो कर रहे हैं, वो रोक सकता है तो वो इमरान खान है। क्योंकि ही इज वो उसका अभी सोच ठीक है, नेशनल सोच है, पूरे पाकिस्तान की सोचता है, सही लाइन पे सोचता है, करप्शन के खिलाफ और ऑनेस्ट सोच है। और पॉपुलैरिटी भी है उसकी, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको मानते हैं। वो जो अगर उसको आपने ज़ाया कर दिया, इस एक फ़ोर्स को जो कि आपका ये पूरा का पूरा लावा जो पकड़ा है, इसको कंट्रोल कर सकती है, रख सकती है कंट्रोल में, उसको आपने ज़ाया कर दिया 1-2 लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, तो फिर आपकी फ़ौज से बड़ा कोई इदारा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आप ये सोच लें और मेरे ख़्याल है सोचना शुरू कर दें इन लाइन पे। सबको मैं कहता हूँ, जितने भी हमारे दोस्त जनरल हैं, एक्स जनरल्स हैं, अभी बैठे हुए जो है, आने वाले जो है, सब मिलके सोचें कि जी ये हम जा किधर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। 1971 वाले पाकिस्तान में हालात हैं और इमरान खान ही बिल्कुल। पाकिस्तान की बन आखिरी जाएंगे, उम्मीद है। बिल्कुल बड़ी तेजी से बन जाएंगे सर, ये अगर यही इसी तरह चलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जज़ाकल्लाह सर। खैर सर। पाकिस्तान खुदा जिंदाबाद।